नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। सुहाग नगरी और चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव गुरुवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पारित किया गया है। 2 साल पहले जिला पंचायत की बैठक में भी यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। नगर निगम की बैठक में 12 में कुल 11 कार्यकारिणी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कार्यकारिणी सदस्यों का कहना है कि फिरोजाबाद का नाम पहले चंद्रनगर ही था, लिहाजा नाम बदला नहीं गया है, बल्कि पहले रखे गए नाम को वापस सम्मान दिया गया है। बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को भी फिरोजाबाद का नाम दोबारा चंद्रनगर कर दिया जाए, लिहाजा इसे अब मंजूरी दे दी गई है। नगर से पारित इस प्रस्ताव को अब अंतिम स्वीकृति के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार को भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलते ही फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर हो जाएगा। कहा जाता है कि फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन की सियासत थी, इसलिए इस जगह का नाम चंद्रनगर पड़ा। मुगल शासन से पहले 1556 ईस्वी में फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन की यहाँ रियासत हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन महल में प्रजा की समस्या सुनने के साथ शहर में गोपनीय ढंग से घूमते हुए जनता के दुख दर्द को समझने निकलते थे। राजा चंद्रसेन तेज तर्रार योद्धा भी थे। उनकी लोकप्रियता के कारण ही ये चंद्रनगर कहलाया। मौजूदा वक्त में राजा चंद्रसेन का महल खंडहर बन चुका है और वहां जंगल ही जंगल बचा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फिरोजाबाद नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है मुगल बादशाह अकबर के सेनापति फिरोज शाह के नाम पर इस शहर का नाम फिरोजाबाद रखा गया। कहा जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल थे। एक बार वो अपने पितरों का पिंड दान करने जा रहे थे, लेकिन आसवाबाद इलाके से लुटेरों ने उनके काफिले को लूट लिया। इसमें धन दौलत के साथ ऊंट भी लूटे थे। टोडरमल ने जब अकबर के दरबार में अपनी कहानी बयां की तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि बादशाह अकबर के शासन में उनके ही नवरत्नों से लूट की घटना हो जाना अपमानजनक है। इस पर अकबर ने सेनापति फिरोज शाह को भेजकर लुटेरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया। फिर फिरोज शाह ने वही ढेरा डाल दिया और शहर का नाम फिरोजाबाद पड़ गया। फिर फिरोज शाह की मौत के बाद उसका मकबरा यहीं बना। उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1989 को फिरोजाबाद जिला बनाया गया था और इसको फिरोजाबाद जिले के नाम से ही जाना गया। हालांकि यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद प्रदेश के जिलों और शहरों के मुगलकालीन नाम बदलने की कवायद तेज हुई है। आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, गाजियाबाद जैसी जगहों के नाम बदलने की मांग उठती रही है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पहले ही किया जा चुका है। हालांकि शहर का नाम बदलने में 300 में से 500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। आपको बता दें, शहरों का नाम बदले जाने की सियासत यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने शुरू की थी। उन्होंने यूपी के 8 शहरों का नाम बदला था। उन्होंने अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर, हाथरस को महामाया नगर, कानपुर देहात को रामबाई नगर, कासगंज को काशीराम नगर बनाया था। सपा के शासन में अखिलेश यादव ने मायावती द्वारा बदले गए शहरों के नामों को वापस कर दिया था। इस फैसले के बाद राज्य में शहरों के नाम बदले जाने पर रोक लग गई थी। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह सिलसिला फिर से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सबसे पहले मुगलसराय स्टेशन और मुगलसराय तहसील का नाम वर्ष 2017 में बदला। तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील किया गया और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अगस्त 2018 में मुगलसराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहरों के नाम बदलने का जो कल्चर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर शुरू हुआ, उसके बाद राज्य में दूसरे शहरों की पहचान बदलने की भी डिमांड की जाने लगी। इनमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय किया गया। इसके अलावा अलीगढ़ बदलकर हरिगढ़ पड़ गया। तो वहीं आज फिरोजाबाद का नाम नया चंद्रनगर करने का ऐलान हो गया। इस प्रकार नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।